आज हम वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद सीखेंगे। जब हम किसी शब्द को उसके व्यंजन और स्वरों के साथ अलग अलग करते हैं तो हम उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। और जब हम किसी वर्णों को की व्यंजन और स्वरों को संयोजन करते हैं, जोड़ के लिखते हैं, उसको हम वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कमल को अलग अलग करके लिखा है तो ये तो हुआ उसका विच्छेद, लेकिन जब ये अलग अलग आपको आता है और आप इसको जोड़ के लिखते हैं तब ये हो जाता है आपका संयोजन। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, 1 नंबर का संयोजन के लिए, 1 नंबर का वियोजन के विच्छेद के लिए। ठीक है, तो जैसे कमल है, ध्यान रखेंगे, दिखने से व्यंजन तो आपको बड़े आराम से नजर आ रहा है, क म ला है, लेकिन ये व्यंजन अगर इनमें स्वर ना होते तो ये सब हलंत के साथ होते। इसमें हलंत नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसमें स्वर लगे हुए हैं। और स्वर कौन से लगे हुए हैं? जिन स्वरों की कोई मात्रा दिखाई नहीं देती है उसमें अ स्वर लगा होता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हो गया क, अ, म हलंत के साथ में। जब व्यंजन लगाएंगे अलग अलग करेंगे तो हलंत जरूर लगाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। अ, ल हलंत के साथ और ये अ। अगला शब्द है जननी, जननी। ज पूर्ण है, आधा नहीं है, तो ज हलंत। अ नव्य पूर्ण है, न हलंत। और अ अंत में नी, बड़ी ई की मात्रा है, न और ई की मात्रा, तो ये हो गया नी। अगला देखते हैं सज्जनः। सज्जनः में पीछे विसर्ग भी है, बीच में एक आधा व्यंजन भी आपका आ रखा है, इसको करते हैं। स पूर्ण है तो ये हो गया स जमा में आ, धन के साथ में, ये जो जुड़ के हो गया सपूर्ण। अगला वाला ज जो है आपका आधा है तो हम ज हलंत के साथ लिखेंगे और उसके पीछे कोई स्वर नहीं देंगे क्योंकि वो आधा है। अगला वाला ज पूर्ण है तो ये बना ज जमा में अ, ऐसे ही न जमा में अ, क्योंकि उसके पीछे विसर्ग है तो आपके अ स्वर के पीछे भी क्या आ जाएगा? आपका विसर्ग आ जाएगा। जो शब्द सामने क्लियर नजर आ जाते हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो संयुक्त उपयोग जहाँ पे वर्ण आते हैं या जहाँ पे आधे आते हैं वहाँ आपको दिक्कत होती है। उसके लिए मैंने ये संयुक्त वर्ण जो प्रॉब्लम करते हैं सबसे ज़्यादा, वो आपको नोट करके लिखे हुए हैं, उनका अलग अलग विच्छेद करके लिखा हुआ है, ये आपको याद करना है। ऐसे थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आ भी जाएंगे आपको। अक्षर क, श और अ। याद रखेंगे कि पीछे वाला जो वर्ण व्यंजन होगा वो पूर्ण होगा, यानी कि उसके पीछे स्वर लगा होगा, लेकिन जो पहले वाला होगा वो ही आपका आधा अपूर्ण होगा और उसके पीछे स्वर नहीं लगा होगा। अगला देखिए, ये है त्र। 2 व्यंजन आपको सुनने से ही, ध्वनि उच्चारण से ही पता चल पा रहे हैं, त और र। ये हो गया पहले वाला त हलंत के साथ, उसके पीछे र पूर्ण है। ये ज्ञानी, पहले वाले में ज हलंत के साथ, दूसरा य और उसके बाद में अ। ये य में भी आपका यहाँ जब अच्छा विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे हलंत ही लगेगा। श्र, श, र और अ। श पूर्ण अपूर्ण है, इसलिए विच्छेद और हलंत के साथ। र जो है आपका हलंत के साथ और उसमें अ आएगा पीछे। ये द है, देखने में आपको ध लग रहा होगा लेकिन ये द है, आधा द और य, ये विद्यालय वाला द है। तो इसमें पहला वाला वर्ण जो है द वो अपूर्ण है हलंत के साथ, दूसरे वाला य के पीछे स्वर लगेगा और ये वर्ण पूरा हो जाएगा आपका। यहाँ देखेंगे प्र, आपको लग रहा होगा कि प तो पूरा लिखा हुआ है इसलिए प पूरा होगा, र आधा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नीचे लिखे होते हैं, जो कम दिखाई देते हैं वो ही पूर्ण होते हैं और जो पूरे दिखाई दे रहे होते हैं वो अपूर्ण होते हैं। देखिए पहले वाला प, र और अ। प्रयोग, प्रयोगशाला, प्रयाग, इन सब शब्दों में इसका प्रयोग होता है। ये है द्व, जैसे द्वंद्व, तो पहले ये नीचे व आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है, आप लोग सोचेंगे कि व आधा है, लेकिन ये व आधा नहीं है, व तो पूर्ण है लेकिन द आधा है। द हलंत के साथ, फिर व हलंत के साथ, उसके पीछे अ, ये हो गया द्व। ये द के नीचे ध है, ध छोटा दिख रहा है लेकिन ध ही पूरा है, याद रखना है आपको। ड हलंत के साथ, ध हलंत के साथ, उसके बाद में अ। अगला शब्द है हर, ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको किताबों में, ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, दोनों ही सही है। ह हलंत के साथ, य हलंत के साथ और अ। स्र, र छोटा सा दिखाई दे रहा है और स बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन र ही पूरा है। जो वर्ण पहले, जिसका उच्चारण पहले आता है स, वो आधा है। स हलंत के साथ, र हलंत के साथ और फिर अ। अगला है क्व, आधा क, ये है आधा क, यानी कि क हलंत के साथ, व हलंत के साथ और अ।
ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ है, वर्ण संयोजन और वर्ण विच्छेद। इसके लिए मैंने आपको ग्रीक आर्य में बहुत से शब्द दे रखे हैं, वो आप करने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे नहीं समझ में आएंगे तो कोई बात नहीं, मैं उनको अगली क्लास में क्लियर करूँगी आपको। पहले आप कोशिश अपने आप करेंगे। थैंक यू।